कुछ लोग आपकी लाइफ से जाते हैं, पर उनका लास्ट सीन आपकी चैट लिस्ट में हमेशा मौजूद रहता है। आज की कहानी है उस अधूरे चैट थ्रेड की जो कभी बंद नहीं हुआ, बस साइलेंट हो गया। रवि और काव्या दोनों एक ही टीम में काम करते थे। कॉरपोरेट की तेज दुनिया में दोनों का रिश्ता धीरे धीरे ऑफिस कॉफी ब्रेक से चैट पर आ गया। शुरुआत हल्की थी, प्रेजेंटेशन भेज दी, लंच किया क्या तुमने, फिर बातों में इमोजी आए, फिर फोटोज, फिर देर रात की कॉल्स। रवि को काव्या की हंसी बहुत पसंद थी। वो हर बात में LOL लिखती और उसके वॉइस नोट्स में हंसी की वो टोन दिल को छू जाती थी। धीरे धीरे रवि को लगने लगा कि ये शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा है। उसने एक दिन उससे कह ही दिया, काव्या, आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू। काव्या ने कुछ देर बाद जवाब दिया, रवि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। कैन वी जस्ट स्टे द वे वी आर? रवि ने हंसकर कह दिया, ऑफ कोर्स, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन सब कुछ वैसे नहीं रहा। चैट्स कम होने लगे, वॉइस नोट्स बंद हो गए और धीरे धीरे सीन तक नहीं आया। एक दिन रवि ने आखिरी मैसेज भेजा, बस जानना चाहता हूं कि तुम ठीक हो। मैसेज डिलीवर हुआ पर ब्लू टिक नहीं आया। फिर स्क्रीन पर देखा, लास्ट सीन 2 years ago। रवि ने कई बार सोचा, क्या उसने कुछ गलत कहा? क्या वो दोस्ती भी नहीं चाहती थी? या फिर क्या वो भी कहीं अंदर से डर गई थी? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। अब वो चैट थ्रेड उसके फ़ोन में सबसे ऊपर नहीं, पर सबसे यादगार है। कभी कभी वो चैट खोलता है, उन पुराने वॉइस नोट्स को सुनता है और मुस्कुराता है। वो जानता है काव्या शायद कभी वापस नहीं आएगी, पर वो एहसास उसने जिया वो असली था। और शायद किसी रिश्ते का सच उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी कमी में छुपा होता है। रवि ने कभी काव्या को अनफ्रेंड नहीं किया, ना उसका नंबर डिलीट किया, बस उसकी चैट नोटिफिकेशन को म्यूट कर दिया। शायद दिल को ये समझाना आसान था कि ये वो अब जवाब नहीं देगी। उसने सीखा कि कुछ सवालों का जवाब ज़रूरी नहीं होता और कुछ चैट्स को आखिरी मैसेज मानकर ही चलना पड़ता है। वक्त बीता, रवि की ज़िंदगी में नए लोग आए, कुछ दोस्त, कुछ बस जान पहचान। लेकिन जब भी किसी लड़की की हंसी LOL जैसी लगती तो वो उसे याद आ जाती। कभी कभी हम आगे बढ़ जाते हैं, पर एक हिस्सा वहीं रुक जाता है। रवि का भी एक हिस्सा अब भी उसी लास्ट सीन पर अटका हुआ था। और शायद ठीक भी है, क्योंकि हर रिश्ते का अंत क्लोजर से नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड जवाब होता है। लास्ट सीन कभी कभी आखिरी मुलाकात बन जाता है और अधूरी चैट्स पूरी कहानियां बन जाती हैं। वो पढ़ा हुआ आखिरी मैसेज अब मेरी सबसे लंबी चुप्पी है। क्या आपके चैट लिस्ट में भी कोई ऐसा है जिसका लास्ट सीन आपको हर दिन कुछ ना कुछ महसूस कराता है? मैं हूं अमित, फिर मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि।